कि शिक्षक की भूमिका जो है हमारे समाज निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश पिछले कुछ सालों में इसमें कई कारणों से समग्र मूल्यों में पतन हुआ है। टीचर की भूमिका नहीं रह के ट्यूटर की भूमिका हो गई है। तो जो टीचर होता है वो एक समग्र आदमी का विकास करता है। टीचर वो होता है जो किसी मानने के लिए एक सर्विस के रूप में पढ़ाता है। तो ट्यूटर नहीं बन के हमें टीचर बनना है सबको। और खास तौर पे हर आदमी, अगर मैं एज कलेक्टर अपने ऑफिस में काम करता हूं और मेरे अधीनस्थ अधिकारी हैं, तो मुझे भी अधिकारी की भूमिका में रहते हुए कई बार टीचर बनना पड़ता है। टीचर कौन है? जो दूसरे को कोई बात बताए, कोई बात सिखाए, और अगर उसको कुछ समझ पाने में दिक्कत हो रही है तो उसको हाथ पकड़ के उसको खींच ले और उसको मुख्य धारा में शामिल कर ले, ताकि वो अपना कर्तव्य निर्धारण अच्छे से कर सके। ये एक टीचर की भूमिका है। टीचर हर एक आदमी हो सकता है, पर मैं ये समझता हूं कि जो शिक्षा विभाग में संस्थागत रूप से एक ढांचे के अंदर काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ जो उपस्थित है काफी आप लोग टीचर्स हो, उनके कंधों पे और भी ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि संस्थागत रूप से सरकार में आपने एक स्थान हासिल किया है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को शिक्षा दें। और जो गुरु शिष्य की पुरानी परंपराएं हैं, जो उच्च मापदंड हैं, उनको उनका आप अनुसरण करें। ये कोशिश करें कि एक उदाहरण हम समाज के सामने रखें। और खास तौर पे ये बातें जालोर जैसे जिले में और भी प्रासंगिक हो जाती हैं जब हमारे जिले में ये सामने आता है कि सबसे कम साक्षरता दर राजस्थान में हमारे जिले की है। हमारे जिले के अपने बच्चे शिक्षित नहीं होते, उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करते, टीचर नहीं बनते, अधिकारी नहीं बनते, डॉक्टर नहीं बनते। तो फिर जब हमारे अपने बच्चे ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिस्टम में पोस्ट हैं उसमें बाहर के लोग आएंगे और वो फिर कुछ समय के बाद जो है उनको रिटेन कर पाना मुश्किल होता है। तो हमेशा ये अच्छा रहता है कि जिस जगह में जो सिस्टम है, जो संस्थागत रूप में जितनी पोस्ट हैं, उसमें वहीं के लोग अगर रहें, आगे बढ़ के उसमें हिस्सा लें, तो सबसे अच्छी बात उस क्षेत्र के लिए यही हो सकती है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये आज के दिन आह्वान करता हूं कि जालोर जिले में जो ये विकट स्थिति है, उसके लिए हर एक आदमी को अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा से जोड़ें, क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। ज्यादा लोगों को शिक्षा सेटअप से जोड़ें, जो प्रौढ़ शिक्षा में साक्षरता सेटअप से जोड़ें, बच्चियों को जोड़ें, और जो जुड़ जाते हैं उनको फिर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दें। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चीजों का हमें ध्यान रखना है। और आज का ये जो उपलक्ष्य है टीचर्स डे के साथ साथ कर्मचारी भवन का आज उद्घाटन किया जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। एमएलए साहब ने अपनी निधि से एक नवीन, एक इनोवेटिव आइडिया मैं समझता हूं, और मैं मुबारकबाद देता हूं उनको इतने अच्छे प्रयास के लिए। उपखंड मुख्यालय पे कई कारणों से सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को अपने राजकीय कर्तव्य के निर्वहन के लिए आना पड़ता है, और आने के बाद यहाँ पे अगर एक सुचारू ढंग से एक कर्मचारी भवन का निर्माण हुआ है तो उससे मैं समझता हूँ निश्चय ही यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं उनको सुविधा मिलेगी। और एक उदाहरण उन्होंने सेट किया है कि जो सरकार ने एमएलए की निधि एमएलए को दी है, उसका एक अच्छी सोच और एक नवाचार के माध्यम से उसका उपयोग अच्छे काम में हो सकता है। एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। मैं सभी कर्मचारियों की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से एमएलए साहब को बधाई देता हूं इस नवाचार के लिए, इस अच्छे काम के लिए। और मैं समझता हूं कि ये जो कर्मचारी भवन है, ये इसकी एक कोई कमेटी बना ली जाएगी और इसका जो मेंटेनेंस है, संधारण है, रख रखाव है, वो अच्छे ढंग से आगे होगा और इसका पूर्ण लाभ जो है वो सभी लोगों को मिलेगा।
एक बार पुनः शिक्षक दिवस पे आप सबको हार्दिक बधाई। जय हिंद, धन्यवाद।